हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैंने इसके पहले जो आज मैं द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन की जो मैं वर्ड मीनिंग लिखा रहा हूँ, इसके पहले मैंने इस पोएम का एनालिसिस कर दिया है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर दिया है। इस पोएम का अब इस वीडियो में मैं आपको पूरा वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब चलिए वर्ड मीनिंग पे हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए, रेलियो रेलियो ट्रूलियो जो वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कोई वर्ड नहीं है। कवि ने इस कविता को सजाने के लिए इस वर्ड का यहाँ पर प्रयोग किया है। इसका रेलियो और ट्रूलियो का मतलब होता है वास्तव में स्पाइक्स। स्पाइक्स का मतलब होता है जो शरीर पे कांटेदार नुमा संरचना होती है, दैट इज कॉल्ड, इसको स्पाइक कहा जाता है। शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर, नुकीले कांटे या उभार, उसी को कहते हैं स्पाइक्स। अगला है स्केल्स। स्केल्स का मतलब जो होता है जो हार्ड कवरिंग होता है, इसको हार्ड कवरिंग कहा जाता है। सुरक्षात्मक परत बोल सकते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं सुरक्षात्मक या सुरक्षा रूपी कवच बोल सकते हैं इसके। डैगर, डैगर का मतलब होता है खंजर या कटार भी बोलते हैं, इतनी बड़ी चाकू की तरह होती है। बैरल, हरा बैरल का मतलब तो पीपा होता है, लेकिन यहाँ पर कविता में इसको बताया गया है कि उसके पास बहुत ही एक्सट्रीम पावर है, एक्सट्रीम उसके पास स्ट्रेंथ है। किसके पास? बेलिंडा के पास। ये बताने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर बैरल का मतलब अत्यधिक साहस को दिखाने के लिए किया गया है। मैंने क्या बताया? अत्यधिक साहस। विक, विक का मतलब होता है जो चूहे की ची 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 आवाज होती है, उसको विक कहा जाता है। नेस्टी, चूंकि मैंने बताया पायलट जो पीछे वाले दरवाजे से या खिड़की से चढ़ा हुआ था, खिड़की से चढ़ा हुआ था, तो जो आवाज आई थी खड़खड़ाहट की, उसको कहते हैं नेस्टी। अगला है कटलास। कटलास का मतलब होता है छोटी तलवार, और मुड़ी हुई तलवार को कटलास कहते हैं। देखिए अगली वर्ड मीनिंग क्या है? पायरेट। पायरेट का मतलब समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरों को पायरेट कहते हैं। पैल का मतलब होता है, पैल का सेकंड फॉर्म पैल है। पैल का मतलब होता है कि जो डर या चिंता से किसी का चेहरा पीला पड़ जाए, उसे पैल कहते हैं। यल्क मीन्स होता है दर्द या डर से जो चीख मारकर चिल्लाते हैं, तो उसे कहते हैं एल्प। ट्रिकल का मतलब होता है धीरे धीरे नीचे उतरना या भाग जाना। स्ट्रेटेजिकली का मतलब होता है कि अपनी प्लानिंग के हिसाब से जब कोई आदमी इंसान कोई काम करता है तो उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिकली कहते हैं। माउस होल्ड, अब चूहा क्या बिल में चला गया था, तो माउस की तरह चूहे की तरह बिल में जाकर के कहीं घुस जाना, उसको भी माउस होल्ड कहा जाता है। क्लैश, टकराना। डंजियन का मतलब होता है तहखाना। और क्लैटर या क्लैंक या जंगल का मतलब होता है कि जैसे वो खड़खड़ाहट की आवाज के साथ निकला था तहखाने से, तो बेड़ियों की आवाज आ रही थी, तो झंझनाहट खनखनाहट की जो आवाज आ रही थी, उसको कहते हैं क्लैटर। गॉबल का मतलब होता है कि जब वो पकड़ा पायरेट को तो पूरी तरह क्या किया, उसने निगल लिया, उसको गॉबल कहा जाता है यहाँ पर। और फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है घबराया हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने वही वर्ड मीनिंग लिखे हैं जो सबसे टफ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने लिखा है। अब हम लोग इसके सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं आपको इसकी इस पोएम की सेंट्रल आइडिया बताता हूँ कि सेंट्रल आइडिया बहुत ही, देखिए सेंट्रल आइडिया बहुत ही सिंपल वर्ड्स होना चाहिए। पहली बात, आपका सिंपल सेंटेंस होना चाहिए और आपका अपना वाक्य होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गाइड से सीरीज से रट लूंगा, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, ऐसा लगेगा सब भूल गए। इसीलिए जो चीज आप यहाँ से आप सोचेंगे वो चीज नेचुरल होगी और शानदार तरीके से लिखेंगे। देखिए एक सिंपल मैंने सेंट्रल आइडिया आपके लिए लिखा हुआ है, जरा देखते हैं। लिखा है द पोएम इज कंपोज्ड, ये कविता रचित गई, मतलब इसकी रचना की गई है ऑग्डन नेस के द्वारा। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट सोस, पोएट कवि दिखाता है दैट द रियल करेज इज थ्रू एक्शन, कि जो वास्तविक जो आपका करेज होता है, साहस होता है, वो एक्शन में होता है, अर्थात कार्य करने में होता है, नॉट एम्प्टी वर्ड्स। हाँ, खाली पीली शब्दों में, केवल आडंबर भरे शब्दों में नहीं होता। इसलिए देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया। अगला बोल रहा है बेलिंडा एंड हर पेट्स, बेलिंडा और उसके पेट्स, पिंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, ऑलवेज बोस्टेड, हमेशा क्या करते थे? सेखी भगाड़ते थे। बोस्टेड मतलब होता है सेखी भगाड़ते थे, सेखी बिगाड़ते थे। ऑफ देयर ब्रेवरी, अपने अपने साहस का। वाइल मॉकिंग कस्टर्ड, कस्टर्ड की हंसी, मतलब हंसी उड़ाते समय क्या करते थे? हमेशा सेखी बगाड़ते थे। द ड्रैगन एज अ काउवर्ड, क्यों क्या बोलते थे कि ड्रैगन क्या है? वो बहुत ही काउवर्ड है, बहुत ही क्या है? डरपोक है। बिकॉज ही प्रीफर्ड, क्योंकि वह क्या करता था? वो ड्रैगन क्या करता था? हमेशा सेफ पिंजड़े की तलाश करता था। व्हेन अ डेंजरस पायरेट, जब वह डेंजरस पायरेट अटैक किया, द बोस्टफुल, बोस्टफुल का मतलब ये जो बड़बोले पेट्स थे, ये सारे के सारे लोग भाग गए। इन अ पैनिक, मतलब डर के भाग गए। एंड हिड, हिड का मतलब होता है हाइड का सेकंड फॉर्म, हिड, छुप गए। इट वाज अ कस्टर्ड, ये केवल कस्टर्ड ही था। हु फॉट फियरलेसली, जो बहुत बहादुरी से लड़ा विथ द पायरेट, पायरेट के साथ, एंड सॉलोड हिम, और उसे पूरा क्या कर दिया?
निगल लिया। एक आध लाइन आप लिखना चाहते थे लिख सकते हैं, इट वॉज अ ड्रैगन हु सेव्ड ऑल द फैमिली अलॉन्ग विथ बेलिंडा। इस तरीके से सेंट्रल आइडिया आप लिखेंगे तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सारे के सारे नंबर आपको मिलेंगे। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आंसर आपके 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। बस आप इस क्वेश्चन को बस ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पहला लिखा हुआ है, वेयर डिड बेलिंडा लिव? बेलिंडा कहाँ रहती थी? सी लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। आपने पहले ही पढ़ा है, तो इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। 4 ऑप्शन रहेंगे, पैलेस लिखा रहेगा, हाउस लिखा रहेगा, रूम लिखा रहेगा, ऐसे करके आपके सामने ऑप्शन रहेंगे। हाउ मैनी पेट्स डिड बेलिंडा है? उसके पास कितने पेट्स थे? 4। अच्छा, चारों का नाम कौन कौन सा था? तो आप बताएंगे, इंक था, ब्लिंक था, और कौन था? मस्टर्ड था। अच्छा, इंक कौन था? इंक कौन था? इंक जो बिल्ली का जो बच्चा था, किटन था वो। ब्लिंक कौन था? आपका ये चूहा था ब्लिंक। और मस्टर्ड कौन था? डॉग का नाम क्या था? मस्टर्ड था। और चौथा कौन था? चौथा था कस्टर्ड। कस्टर्ड का मतलब होता है, यहाँ पर ड्रैगन का नाम क्या था? कस्टर्ड था। हाउ वर द टीथ ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन? तो उसके ड्रैगन के दांत कैसे थे? तो बताएंगे, इसका बिग टीथ था और शार्प भी था, नुकीला भी था। व्हाट वाज ऑन टॉप एंड अंडर द ड्रैगन? कह रहा है कि उसके टॉप पे था, तो उसके शरीर पे क्या था, और उसकी चमड़ी के नीचे कैसा था? तो उसकी चमड़ी के ऊपर क्या था? स्पाइक्स माने नुकीले। टॉप एंड स्केल्स, स्केल्स अंडरनेथ का मतलब स्केल्स माने होता है मोटी चमड़ी। उसकी चमड़ी कैसी थी? मोटी थी। होम डिड बेलिंडा टिकल? बेलिंडा किसको गुदगुदाती थी? तो बेलिंडा गुदगुदाती थी कस्टर्ड को। हाँ, उसका उपहास करने के लिए उसको बहुत परेशान करती थी। हु इज कॉल्ड कवर्डली? किसको डरपोक कहा जाता था? तो बताएंगे, कस्टर्ड को डरपोक कहा जाता था। इसके बाद अब पहली बात आप ध्यान दीजिएगा, इसमें राइमिंग वर्ड्स है, उस राइमिंग वर्ड्स को मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब मैं आपको राइमिंग वर्ड्स बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें राइमिंग वर्ड जरूर पूछेगा। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है तुकबंदी वाले शब्द। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, हाउस, हाउस, माउस। अब इसकी आवाज स से देखिए मिल रही है। ड्रैगन, वैगन, देखिए ना की आवाज न से मिल रही है। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। अब देखिए यहां पर मस्टर्ड, कस्टर्ड, देखिए TARD, TARD, इसकी आवाज मिल रही है। टीथ, अंडरनीथ, नोज, टोज, बियर्स, स्टेयर्स, रेज, केज, अनमर्सीफुल, परजीवल। नहीं ये, हाँ, अनमर्सीफुल, पॉसिबल। देखिए यल की जो साउंड है इसको हालांकि एग्जैक्ट तो बैठ तो नहीं रहे, लेकिन पोएट ने इस तरीके से सजाने का प्रयास किया है। वैगन, ड्रैगन, तो ये इसके राइमिंग वर्ड्स हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें मैंने आपको बताई अभी तक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। देखिए, उसके स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, बस आप रोज का रोज पढ़ते जाना है। मेरी वीडियो को आपको देखना है, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो देखना है। इसके बाद मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि हाई स्कूल चुटकियों में आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि हाई स्कूल बहुत टफ एग्जाम नहीं है। 30 मार्क्स, 180 नंबर आपको वहीं से मिल जा रहे हैं। बचा 70, 20 ऑब्जेक्टिव आपके हो जा रहे हैं। तो वैसे भी सिंपल है, 20 में से कम अगर कोई रेगुलर क्लास करे तो 20 में से 18-19 वैसे भी मार के आएगा। तो 23 नंबर उसको पाना है। लेकिन 23 नंबर के लिए आप पढ़ नहीं रहे हैं मेरी क्लास। 23 नंबर पढ़ने अगर लेना है तो वैसे भी आप नहीं लेंगे, तब भी वैसे अब नंबर मिल जाएगा आपको। 23 नंबर के लिए तो मेरी क्लास बिल्कुल मत देखिएगा। आपको अपना एम होना चाहिए इंग्लिश में कम से कम 85 अबव मुझे चाहिए, कोशिश करना। हाँ, थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आए होंगे, और तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।